Good morning, students of class 6. Again, I welcome to you to learn the chapter number 10 of history. In the previous video, we have learned about the generation list of the Chandragupta and their families and about the Samarkand. But today we have learned about the Harshvardhan and the Harshcharit. तो देखिए, while we can learn about the Gupta rulers from their inscription and coin, जैसे हमें पता है कि जो गुप्ता डायनेस्टी के जो थे लाइक समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय है, उनके बारे में हम किससे पता चलता है? उस समय में छपवाए गए ये बनाए गए सिक्कों से पता लगता है. वी कैन फाइंड अबाउट सम किंग्स फ्रॉम बायोग्राफीज. लेकिन हम राजाओं के बारे में उनकी बायोग्राफीज व्हाट कि उनकी जीवनी से भी हमें पता लगता है कि वो राजा कैसे हुआ करते थे. हर्षवर्धन हु रूल्ड नियरली 1400 ईयर्स अगो. इन्हीं में से एक शासक थे हर्षवर्धन, जो कि आज से हमारे देश में करीब 1400 साल पहले रहा करते थे. वॉज वन सच रूलर इज कॉल्ड पोइट बाणभट्टा, और जिनकी कोर्ट में एक महान कवि बाणभट्ट रहा करते थे. रॉट इज बायोग्राफी, और उन्होंने ही उनकी बायोग्राफी राइट की थी. द हर्ष चरित्र इन संस्कृत, दिस गिव अस द जेनोलॉजी ऑफ हर्ष. ये जो हर्ष चरित्र थी, मतलब हर्षवर्धन की जो जीवनी थी उसका नाम क्या है? हर्ष चरित्र. और इसको लिखने वाले कौन है? बाणभट्ट, जिसमें हर्ष के बारे में, राजा हर्ष और उनके वंशावलिया उनकी जनरेशन्स के बारे में हमें पता लगता है. एंड एंड्स विद हिज बिकमिंग किंग जुआनजंग, अबाउट whom you read in chapter number 9. Also spent a lot of time at Harsh court and left a detailed account of what was he saw. सो देखिए, हर्ष कैसे राजा थे. हर्ष वॉज नॉट द एल्डर सन ऑफ हिज फादर. देखिए, जैसे हमारे देश में कहा जाता है कि जो राजा का बड़ा बेटा होता है उसे राजा बनाया जाता है, लेकिन हर्ष जो थे वो अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, बट बिकेम ऑफ थानेसर अबाउट बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड. क्योंकि वो कब बनाया गया? जब उनके पिता और उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो उन्हें राजा बनाया गया. His brother-in-law was the ruler of Kannauj and he was killed by the ruler of Bengal. और देखिए, उनके जो बहनों बहनोई कौन होते हैं? ब्रदर इन लॉ, बहन के जो पति होते हैं. द रूलर ऑफ कन्नौज के शासक थे, जिन्हें बंगाल के शासक ने उन्हें मार दिया था. तो हर्ष ने क्या किया? हर्ष टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज. तो अपने ब्रदर इन लॉ के डेथ के बाद हर्ष ने कन्नौज पे भी अपना अधिकार जमा लिया. एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल. और अपने बहन के पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने जो बंगाल की जो आर्मी थी, बंगाल के जो शासक थे, उनके खिलाफ एक आर्मी बनाई. Although he was successful in the east and conquered both Magad and the Bengal. और देखिए, हर्ष ने बाद में क्या किया? अपनी आर्मी की मदद से बंगाल को भी जीता और मगध को जीता. He was not as successful elsewhere. और देखिए कि पर उन्हें इतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिली. जैसे हम चंद्रगुप्त के बारे में बात करते हैं तो वो बहुत ही पराक्रमी माने जाते हैं. I tried to cross the Narmada to march into the Deccan, but was stopped by a ruler belonging to the Chalukya dynasty, पुलकेशिन सेकंड. तो देखिए, यहाँ पे जो थे हम बात कर रहे हैं हर्ष की, तो हर्ष जो थे वो नर्मदा नदी को पार करके डेक्कन प्लेटू पे अपना कब्जा जमाना चाहते थे. लेकिन जो चालुक्य के राजा थे, चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशिन, उन्होंने उन्हें रोक दिया. तो देखिए, द पल्लवास चालुक्यस एंड पुलकेशिन प्रशास्ति. तो देखिए, हर्षवर्धन थे, वो भी बहुत बड़े राजा थे, जिनके बायोग्राफी किस नाम से जानी जाती है? हर्ष चरित्र. अब देखिए, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन, तो ये भी कुछ एक ऐसे राजा हैं जिनकी प्रशंसा की कहानियाँ लिखी गई है. The Pallavas and the Chalukyas were the most important rural dynasty in South India during this period. तो देखिए, ये तीनों ही जो है डायनेस्टीज़ हैं, दोनों पल्लवास और चालुक्य, ये कहाँ के हैं? हमारे देश के दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं. द किंगडम ऑफ द पलंग स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा. तो देखिए, पल्लवों का जो राज्य था, उनकी जो राजधानी थी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के जो डेल्टा तक फैला हुआ था. वाइल दैट ऑफ चालुक्य वॉज एंटर्ड अराउंड द रायचूर डॉब बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड द तुंगभद्रा. और जबकि चालुक्य जो थे, उन्होंने अपना जो शासन था वो कृष्णा और तुंगभद्रा जो रिवर्स हैं, वहाँ की जो वैलीज़ हैं, उनके बीच में अपना सारा अटैक कर रखा था. एहोल, द कैपिटल ऑफ चालुक्यास, was an important trading center. It developed as a religious center with a number of temples. The Pallavas and Chalukya frequently raided on another lands, especially attacking the capital cities, which were prosperous towns. The best known Chalukya ruler was Pulakeshin II. We knew about him from a Prashasti, composed by his court poet Ravi Kirti. This tells us about his ancestor who are traced back through 4 generations from father to son. Pulakeshin evidently got the kingdom from his uncle. तो देखिए, चालुक्यों की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? एहोल. और ये उस समय का ट्रेडिंग सेंटर था, व्यापार. उस समय एहोल के अंदर
बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा के अंदर बहुत अच्छे बिजनेस किए जाते थे। और साथ ही एक रिलीजियस सेंटर भी था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाए गए थे। और जो पल्लव और चालुक्य थे वो एक दूसरे के एनिमी थे, वो दोनों एक दूसरे पे अटैक किया करते थे मुख्य रूप से। और साथ ही उनकी जो कैपिटल्स होती थी, क्योंकि कैपिटल्स होती थी वो बिज़नेस के लिए अच्छी होती थी, तो इसके लिए वो उन पर कंटिन्यू अटैक करते थे। और इससे वो अपने आप को और ज़्यादा समझिए ना प्रॉस्पर्स एक दूसरे पे अटैक करते रहते थे और उससे पैसा कमाया करते थे। देखिए जो पुलकेशिन सेकंड थे, द बेस्ट वन चालुक्य रूलर वाज पुलकेशिन सेकंड। देखिए जो पुलकेशिन सेकंड थे वो चालुक्य के राजा थे। उनके बारे में हमें उनके एक कवि थे रवि कीर्ति, जो कि बहुत ही फेमस थे, जिन्होंने उनके बारे में प्रशस्ति की प्रशंसा। इसमें उन्होंने क्या बताया कि उनके पूर्वजों के बारे में और उनकी पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया, और बताया कि उन्हें और ये भी कहा कि पुलकेशिन को ये जो राज्य था उन्हें किससे मिला, अपने चाचा से प्राप्त हुआ था। According to the Ravikirti, he led the expedition along both the west and the east coast. Besides, he checked the advance of Harsh. There is an interesting play of words in the poem. Harsh means happiness. The poet says that after this defeat, Harsh was not longer Harsha. Pulikeshin also attacked the Pallav king, who took shelter behind the walls of Kanchipuram. But the Chalukya victory was short-lived. Ultimately, both the Pallavas and the Chalukyas gave way to new rulers belonging to the Rashtrakuta and Chola dynasties, about which you will study about in class 7. तो देखिए रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने बताया कि जो पुलकेशिन थे उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों के जो कोस्ट थे वहाँ पे अपने कैंपेन चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका, क्योंकि हर्ष का अर्थ क्या होता है, आनंद। कवि का कहना है कि इस राज्य के बाद कि जब पुलकेशिन ने किसको रोक लिया था, हर्षवर्धन को। जैसा हमने हर्षवर्धन के हर्ष चरित्र से पढ़ा है, बोला कि इसके बाद हर्ष कभी खुश नहीं रह पाए, और पुलकेशिन ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, और जिसके कारण उन्हें कांचीपुरम की जो वॉल थी उसके पीछे शरण लेनी पड़ी। चालुक्यों की जो विजय थी वो अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए और पल्लवों और चालुक्यों को अंतर्राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। और ये सब हम डिटेल कब पढ़ेंगे, व्हेन एवर वी हैव टू गो इन द क्लास 7। अब देखिए इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, कि मतलब इनमें किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था। एज इन केस ऑफ अर्लियर किंग, लैंड रेवेन्यू remained important for these rulers, and the village remained the basic unit of administration. There were some new development as well. King adopted a number of steps to win the support of men who were powerful either economically or socially, or become of their political and militarily strength. For instance, तो देखिए कि पहले हमने देखा कि जो राजा लोग थे वो एक दूसरे पे अटैक करके पैसा कमाया करते थे, और इसके लिए वो क्या करते थे कि पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं ने भी भूमि जो लैंड था उस पर टैक्स लगाया, और साथ में क्या किया कि पल्लव, अब देखिए किस प्रकार से इनका होता था। सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडिटी, दिस मीन दैट सन सक्सेस फादर टू दिस पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल द पोइट हर्षिना वॉज अ महादांडन नायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर। तो देखिए कि कुछ महत्वपूर्ण कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो पोस्ट होती थी वो कैसी हो गई, जर्नलिस्ट, अर्थात बेटे अपने पिता से वो पद प्राप्त करते थे। जैसे कि कवि हर्षेन थे, उन्होंने अपने पिता की तरह, जैसे जो कवि हर्षेन थे वो हर्ष के राज्य में कोर्ट में थे, तो उनके जो पिता थे वो उस समय जुडिशरी एक जज के रूप में काम करते थे। तो जो हर्षेन थे उन्होंने भी उसी रूप में काम किया। Sometime, one person held many offices. For instance, beside being a Mahadanda Nayak, Harshina was a Kumar Amatya, meaning an important minister, and a Sandhi Vigrah, meaning a minister of war and peace. तो देखिए कभी कभी एक ही व्यक्ति जो हुआ करता था उस समय वो कई पदों पे काम करता था। जैसे कि हर्षेन थे, वो एक जज होने के साथ साथ वो कुमार मात्य, अर्थात मतलब एक कुमार मात्य के जैसे हमारे देश में भी प्राइम मिनिस्टर होता है और राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट। तो उसी तरीके से जो कुमार मात्य होते थे वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पर्सन होता था, जिसे महामंत्री कहा जाता था। तो वो क्या करता था, वो संधि विग्रह का काम, मतलब कि जब कभी युद्ध हो जाता था उनके बीच में वो दैट कि वो लड़ाइयों को शांत करवाने का काम करते थे। बिसाइड इम्पॉर्टेंट मैन probably had a say in local administration. These included the Naira, Shrestri, or a chief banker or merchant of the city, the Satvana or the leader of the merchant कावा। अब इसके अलावा वहाँ के जो स्थानीय जो प्रशासन होता था उसमें कुछ व्यक्तियों का बहुत बोलबाला होता था। इनमें नगर श्रेष्ठी होते थे जिन्हें बैंकर कहा जाता था, यह शहर का व्यापारी, साठवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीक अर्थात प्रमुख शिल्पकार तथा कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो मतलब उस समय के जो लोग थे उनकी जो पोस्ट थी वो बहुत ही
पावरफुल हुआ करती थी। जैसे आज हमारी कंट्री में होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्र प्रेसिडेंट, तो ये सारी पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी समय जो इन राजाओं के समय भी ये सब इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी। एंड these policies were reasonably effective, but sooner or later some of these powerful men grew stronger enough to set up independent kingdom। लेकिन ये कुछ तरह की नीतियाँ कुछ हद तक की प्रभावशाली होती थी, क्योंकि उस समय क्या होता था कि एक ही फैमिली की रूलिंग चलती थी, तो लोगों में क्या होता था कि जो लायक नहीं होता तो वो भी उस पद को पा लेता था। पर समय के साथ इनमें से कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए और वो अपना भी एक इंडिविजुअल कि एक इंडिविजुअली अपने एक स्टेट बना लिया करते थे, एक राज्य बना लिया करते थे। तो देखिए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यू काइंड ऑफ आर्मी और किस तरीके से असेंबल किया जाता था आर्मी को, ये पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।